सो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेपी एसोसिएट्स इस समय सीसीआई के अप्रूवल्स की वेट कर रहा है, यानी कि अडानी ग्रुप जिसकी कि लेंडर्स ने मांग की है कि अडानी ग्रुप के पास ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये जाना चाहिए। जेपी एसोसिएट ग्रुप जो है पूरा जाना चाहिए जयप्रकाश ग्रुप अडानी ग्रुप के पास में। लेकिन अभी सीसीआई की तरफ से अप्रूवल और ये सब चीज़ें आना अभी भी बाकी हैं, तो देखते हैं वो सब अप्रूवल्स कब आते हैं। ओवरऑल इस सब प्रोसीजर में जो कि आपके इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, इन सब में काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। सीसीआई अप्रूवल्स आते हैं, उसके बाद में नए नोड ले जाते हैं, फिर वापस से बिडिंग की जाती है। तो ये सब चीज़ें आप लोग लंबे टाइम से देख भी रहे हो जेपी एसोसिएट में, और आगे और भी लंबी ये चल सकती हैं। लेकिन इस सब में जेपी एसोसिएट और साथ में जेपी पावर का क्या होगा, इसके लिए चैनल पर कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और कई सारे स्पेकुलेशन ये भी हैं कि जेपी एसोसिएट और जेपी पावर इसी तरह से ट्रेड करते देखने को मिलेंगे इन कमिंग फ्यूचर, इवन आफ्टर एक्वायर्ड बाय एनी अदर कंपनी यानी और एनी अदर ग्रुप। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी एक्वायरर होता है आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़ कि जो भी कंपनी एक्वायर करती है आगे जा कर के किसी इंसॉल्वेंट कंपनी को, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके ट्रेडिंग स्टॉक को इसी तरह से मार्केट में ऑपरेट होने देना चाहता है या फिर नहीं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है, उसके बाद में जो एक्वायरर होता है वो चाहता है कि चलो जी इसकी ट्रेडिंग वापस से स्टार्ट कर दी जाए, तो वो कर दी जाती है। ठीक है, तो बहुत लंबा चीज़ें होती हैं, बहुत प्रोसेस होता है इस सबका, इसमें ज़्यादा यहाँ पर नहीं आएंगे। ऑलरेडी मैं आपके साथ काफ़ी सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ जेपी एसोसिएट और जेपी पावर दोनों का क्या क्या सीन चल रहा है। 73.5 का एमएफआई है जो कि बेरिश है, 50.9 का आपका आरएसआई है। टेक्निकली जेपी पावर इस समय न्यूट्रल प्लस बेरिश बना हुआ है। अब कुछ रिपोर्ट्स ले लेते हैं, जैसे कि एक ये वाली रिपोर्ट जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड से रिलेटेड। आपको याद होगा 3800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो इसके लेंडर्स ने किया था जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में डेट रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पर। ठीक है, तो जो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के लेंडर जो हैं वो अब चाहते हैं कि 3800 करोड़ का ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया था स्टेक के तौर पे, जो उन्होंने स्टेक खरीदा था जेपी पावर के अंदर, ये इसको बेचना चाहते हैं, यानी कि इक्विटी सेल करना चाहते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में जेपी पावर के लेंडर्स जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे आए थे कंपनी के अंदर। ऑल दो अभी तक उसके बाद में कोई अपडेट नहीं आई है। ठीक है, ये है कुछ लेंडर्स जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, लाइफ इंश्योरेंस, यूको बैंक। ठीक है, ये कुछ नाम है। अब आप कहोगे कि भैया ये तो पुरानी चीज़ है, ये क्यों बता रहे हैं। देखो, कंडीशन ये है इस समय कि जेपी ग्रुप जो जेपी ग्रुप आपका है, ये इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक छोटी सी भी नेगेटिव चीज़ इसको इस समय बहुत डंप कर सकती है, और एक छोटी सी पॉजिटिव चीज़ को बहुत ऊपर लेके भी जा सकती है। ठीक है, जब इस तरह की वॉलेटिलिटी हो तब आपको पास्ट क्या हुआ है कंपनी के, यानी कि लगभग 6-7 1 साल महीने के अंदर अंदर कंपनी में जो कुछ भी हुआ है वो सब आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी पॉइंट अवॉइड करने बैठ जाओगे ना, तो मार्केट में ऐसी कई कंपनीज हैं जो कि इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद में डीलिस्ट हुई हैं। मैं जेपी पावर की बात नहीं कर रहा, जेपी एसोसिएट की, मैं पॉइंट जेपी एसोसिएट पर था। बट जेपी पावर में भी अगर लेंडर्स कुछ कह रहे हैं तो आपको वो चीज़ सुननी और समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप में जेपी एसोसिएट भी शामिल है, क्योंकि वो उसकी पेरेंट कंपनी है। ठीक है, तो आपको पास्ट 1 साल का पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि 24 जून 2024 को जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि इस क्लैरिफिकेशन में कंपनी ने बताया था कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड जो है एक अलग एंटिटी है। ठीक है, और जेपी एसोसिएट के कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का कोई भी इम्पैक्ट इस कंपनी के, यानी कि जेपी पावर के ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल वेलबींग पर नहीं पड़ेगा, और किसी भी तरह कोई डेवलपमेंट पर कंपनी के इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्लैरिफिकेशन जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने दिया है जून 2024 में। आप डेट भी यहाँ पर देख सकते हो। ऑल्दो ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने अपने ही पिछले वीडियो का खुद ही देख करके, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आपको सारे पॉइंट्स मालूम होने चाहिए कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप ही जेपी एसोसिएट को एक्वायर करता है और जेपी पावर भी उसके साथ में आगे चले जाता है अडानी ग्रुप के अंदर भी, तो अडानी ग्रुप क्या चाहता है, क्या जेपी पावर के जो एसेट्स रहेंगे उसको अपने ही बिजनेस को एक्सपैंड करने में यूज़ करेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को, मतलब कि जेपी पावर के एसेट्स जो हैं
अडानी ग्रुप जेपी पावर के एसेट्स अपने ग्रुप को एक्सपांड करने में लेगा, यानी कि अपनी अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, इन सब कंपनीज को एक्सपांड करने में लेगा और फिर जेपी पावर का जो है जेपी पावर का सत्व मिट सकता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो बहुत चीज़ें हैं यार, ये पूरा प्रोसेस है। मतलब जितनी भी स्पेकुलेशन लगा सकते हो आप लगा लो यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो एक्वायरर है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। रिसेंटली सितंबर डाटा में कंपनी ने, जेपी पावर ने एक अच्छी चीज़ ये की थी कि अपना प्लेज डाटा जो है, प्लेज डाटा ये कंपनी का है, इसको कम किया था 79.2 से 72.99% कर दिया था प्लेज डाटा प्रमोटर ने। चूंकि एक लंबे टाइम के बाद प्रमोटर ने अपना प्लेज कम किया है और ये एक पॉजिटिव साइन था कंपनी के लिए। ऑल्दो इसके इफेक्ट ज़्यादा कुछ मिले नहीं, बट स्टिल ये एक पॉजिटिव चीज़ थी जेपी पावर के अंदर। और एक चीज़ यहाँ पर और नोट करो, रिसेंटली जेपी पावर के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिली थी क्योंकि अडानी क्रेडिटर चाहते हैं कि अडानी ग्रुप इसको एक्वायर करे जेपी एसोसिएट्स को, ठीक है। तो वो रेस्क्यू प्लान है जिसके चलते जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड भी कई बार खुश हो जाता है और उस खुशी में इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी दे देता है। रिसेंटली 24% तक के रिटर्न दे दिए थे और उसके बाद वापस से गिरावट है, जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट पर देख भी सकते हो। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 17.60 से लेकर के, सॉरी 17.60 नहीं, 17.90 से 18.50, ये इसका कंसोलिडेशन जोन है स्टॉक का और यहां से स्टॉक ने बड़ी तेजी पकड़ी थी, ठीक है। 22.50 के रेस्ट्रिक्शन तक गया और लास्ट सेशंस में अगर आप देखोगे स्टॉक ने कहीं ना कहीं वापस से पोजीशन बनाने की कोशिश करी 18.60 से लेकर के 19.60 के कंसोलिडेशन के बीच में, जहां पर 19.60 इसका रेस्ट्रिक्शन है और 18.60 इसका मिड बेस है क्योंकि क्रूशियल बेस इसका 17.90 का है। तो चार्ट पर ये सब कंडीशन है, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आप देखोगे 19.60 को तो ब्रेकआउट नहीं कर पाया क्योंकि यहां पर आपके पास ऊपर की टेल लंबी आई जो कि सेल ऑफ को इंडिकेट करती है। सो इसी तरह की कंडीशन अगर आपकी बनती रहती है जेपी पावर में तो आप वापस आ जाते हो 17.90 पे, जो कि इसका क्रूशियल बेस है। और आपके पास कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ फर्दर ना आने पे, जो कि इस ग्रुप को चलाती है असल में, कि कोई न्यूज़ आ जाए सीसीआई का अप्रूवल या फिर अडानी ग्रुप इसको एक्वायर कर लेगा या वेदांता या कोई भी, तभी ये शेयर आपको तेज़ी दिखा रहा है फिलहाल। यानी कि सब चीज़ें इस कंपनी में अभी न्यूज़ बेस्ड है। कंपनी का एक्चुअल बिजनेस चले या ना चले, कंपनी क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट्स दे या ना दे, शेयर में उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। रादर देन शेयर में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ ही एक पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, वो है अडानी ग्रुप इसको एक्वायर करेगा या फिर नहीं। तो ये है सिचुएशन इस समय जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेपी एसोसिएट्स इस समय सीसीआई के अप्रूवल्स की वेट कर रहा है, यानी कि अडानी ग्रुप, जिसकी कि लेंडर्स ने मांग की है कि अडानी ग्रुप के पास ये पूरा का पूरा जो